नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा बेटा हम लोग लगातार जो है आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई के अनसॉल्व क्वेश्चन ला रहे हैं और आगे लाते रहेंगे। उसी कड़ी में बेटा जो है फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आइए उनको देखते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कोई कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज 4 टाइम्स मैग्नीफाइड बना रहा है। तो अब आपको बताना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए बेटा जनरली क्या होता है, आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन रहता है, फोकल लेंथ गिवन रहता है। आप बड़े आसानी से 1/f = 1/v - 1/u से आराम से आप v फाइंड कर लेते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। तो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है जिससे हम लोग क्वेश्चन को इनिशिएट कर सकें, आइए देखते हैं। बेटा यहाँ दिया है 4 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो यहीं से बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बताइए मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इमेज कैसी है, वर्चुअल है मेरे भाई, कैसी है, वर्चुअल। तो वर्चुअल के लिए क्या होगा, प्लस v/u, और u कितना गिवन है बेटा, 4। कितना गिवन है मेरे भाई, m कितना गिवन है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, v/u। तो यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v = क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4u। क्या आ जाएगा, 4u। अरे अब तो हम लोग क्वेश्चन को बेटा शुरू कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन इनिशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें v की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिल ही गई ना, जिससे हम अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। तो बेटा अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v - 1/u। लेंस फार्मूला होता है। फोकल लेंथ बेटा गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस है मेरे भाई, तो फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस, और v की जगह क्या रखोगे, 4u। क्या रखोगे, 4u - u। जनरली बेटा u हम हमेशा क्या होता है, अगर u गिवन होगा तो मेरे भाई u अगर गिवन होगा तो हम नेगेटिव रखेंगे, लेकिन अगर u हमसे फाइंड कराएगा, कैलकुलेट कराएगा, तो u को आप प्लस लेके चलोगे, वो अपने आप क्या होगा, माइनस आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो बेटा यहाँ एलसीएम कितना हो गया, 4u का u हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में और ये डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 - 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, -3। क्या हो जाएगा, -3/4u। अब देखिए 4u का 1 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4u, और +20 का -3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -60। तो यहाँ से बेटा u कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 15 बार में गया, तो u कितना आ गया, -15। कितना आ गया u मेरे भाई, -15, और u आ जाएगा। तो यहाँ से आप v भी फाउंड कर लोगे, क्या आएगा, 4 × u की जगह क्या है, -15। तो बेटा v कितना आ जाएगा, -60। देखिए बेटा माइनस आ रहा है और आपको पता होगा इमेज वर्चुअल बन रही है। देखिए फिर बेटा क्या होगा, सब कुछ एक्चुअली निकल कर आएगा। हम सब जानते हैं लेंस के केस में जब इमेज वर्चुअल बनती है तो कैसा आता है मैग्निफिकेशन, माइनस। यहाँ देखिए बेटा साइन कन्वेंशन माइनस आता है और अपने आप देखिए माइनस निकल कर आ रहा है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होती है, अपने आप निकल कर आ रहा है। आइए बेटा इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग जो है एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं। जैसा कि बेटा आपके सामने होगा, देखिए बेटा 3 रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट है, और बेटा यहाँ पे बैटरी जो है 22 एम्पियर की करंट दे रही है। तो बेटा आपको फाइंड करना है 2 ओम में कितना करंट जाएगी और 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ आपको प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसा कि बेटा आप सब पढ़ चुके होंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट क्या होती है, सेम होती है, लेकिन सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। उसी प्रकार बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट क्या होती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्यों, कि जैसे मान लीजिए बेटा ये I करंट है, आगे आई, अब बेटा ये I करंट के पास 3 रास्ते हैं, तो एक रास्ते में I1 गई, एक रास्ते में I2 और एक रास्ते में I3, और कहाँ ज्यादा करंट जाएगी कहाँ कम जाएगी ये सब बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में। I is inversely proportional to R, इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां कम करंट जाएगी और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां ज्यादा करंट जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब बताइए करंट पूछा है, तो बेटा देखिए अगर जो है हमसे I1 पूछेगा तो I1 क्या करेंगे, I1 = क्या हो जाएगा, V/R1, और I2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, V/R2, और अगर I3 पूछेगा तो क्या हो जाएगा, V/R3। आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो आपसे पूछा है 2 ओम में करंट, इसका मतलब I2 पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई, I2। तो I2 आप लोग क्या करोगे, लगाओगे फार्मूला V/R2,
तो बेटा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। क्या है बेटा? कैसे निकालोगे? तो पहले V फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? तो आप निकालो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, ये बेटा V इसका तो क्या होगा? I इंटू आर इक्विवेलेंट, और I कितना गिवन है? 22, और बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का आप यहां से निकाल सकते हो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से एलसीएम कितना आएगा? 6 प्लस 3 प्लस 2। थोड़ा जल्दी देखना है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, समय बहुत कम है। तो ये बेटा आएगा 11/6 ओम। तो यहां से बेटा आर इक्वल रिवर्स कर देंगे, कितना आएगा? 6/11 ओम। रखो भाई 6/11 ओम, काटा 2 बार में, 6 2 12, मतलब बेटा V कितना आ गया? 12 वोल्ट। कितना आ गया मेरे भाई? 12 वोल्ट। अब देखो बेटा जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का आया है, कितना आया है? 12 वोल्ट। यही होगा 1 ओम में, यही होगा 2 ओम में, यही होगा 3 ओम में। ठीक है, तो यहां देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम में पूछा है, तो आप क्या बताओगे? 12 वोल्ट। क्यों बताओगे? कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा उतना ही सभी का होगा। तो यहाँ पे आप I2 फाइंड करिए बेटा। V2 कितना है? 12 वोल्ट, और R कितना है? 2 ओम। तो बेटा करंट कितना आ गई? 6 ओम। आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आपके सामने एक तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ये कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर रखा है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपसे पोजीशन ऑफ इमेज नहीं पूछना चाह रहा बेटा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बेटा पोजीशन ऑफ इमेज निकालने का ट्रेंड तो बहुत पुराना हो गया, सीबीएसई कुछ नया लाना चाहेगा। अब आपको बताना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, और जो इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। देखिए अगर बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट रखा है 20 पे, इसका मतलब कुछ आपको समझ में आया मेरे भाइयों? आया? देखिए ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ कितना है? 10। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है? ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट रखा है 20 पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा है C पर। और हम सब जानते हैं जब ऑब्जेक्ट C पर होता है मेरे भाई, तो जहां ऑब्जेक्ट होता है वही इमेज बनती है। इसका मतलब मेरे भाई इमेज भी कहां बन जाएगी? C पर। कहां बन जाएगी? C पर। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे हो गया। देखिए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो बताइए ऑब्जेक्ट भी वहीं पे, इमेज भी वहीं पे, तो क्या इनके बीच कोई डिस्टेंस होगी? आप बोलोगे 0 सेंटीमीटर। क्या बोलोगे मेरे भाई? 0 सेंटीमीटर। और हमने ये भी पढ़ा है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, सेम साइज की बनती है। ऐसा लगता है कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो हाइट भी बेटा इमेज की कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का करते हैं। बेटा कह रहा है कोई रे ऑफ लाइट जो है ग्लास से डायमंड में जा रही है, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड में है 0.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब बेटा आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, और आपको गिवन क्या है मेरे भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। तो मेरा ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम में डालता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर नीचे का खेल होता है बेटा, ऊपर नीचे का खेल होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा बेसिक से पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे अगर लाइट जो है बेटा एयर से ग्लास में जा रही है, तो मैं आपको सिखाता हूं बेटा लिखते कैसे हैं। तो आप लिखोगे ए म्यू, आप यहां एन लिख सकते हो जी। बेटा इसकी मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
इसका मतलब जो बाद में लिखेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके वाले रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में, और इसका मतलब क्या आएगा, म्यू जी बाई म्यू ए। ठीक है बेटा, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए बेटा, यहां जो है आप समझिए, यहां पे लाइट कैसे जा रही है, अब आप ही बताओ। ग्लास से जा रही है डायमंड में, कहां जा रही है, ग्लास से जा रही है डायमंड में। तो आप क्या लिखोगे, जी म्यू डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू डी बाई म्यू जी। समझ आया मतलब। अब बेटा हम सब जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर नहीं समझे, अगर बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। देखिए बेटा यहाँ पे आप लोग, अब बताइए इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब इसका अगर हम रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट से निकालेंगे तो अगर म्यू डी ऊपर है तो वीडी नीचे होगा, क्योंकि अगर हम सब जानते हैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी मेरे भाई, ज्यादा। अब तो आसान हो गया, म्यू डी बेटा फाइंड करना है, और म्यू जी कितना दिया है, 3/2। कितना दिया मेरे भाई, 3/2। वीजी कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा 0.5 को क्या हम लोग 1/2 नहीं लिख सकते, आप बोलोगे सर लिख लीजिए क्या प्रॉब्लम है, ये कट हो गया। देखिए 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा 2 म्यू डी बाई 3, और ये 2 2 जा कितना हो गया 4, यहाँ कुछ नहीं 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 से कितना हो गया 12। बेटा 2 म्यू डी कितना हो जाएगा 12, काटोगे तो म्यू डी कितना आ जाएगा 6 मेरे भाई 6। आप कहोगे सर यूनिट, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। आशा है बेटा आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाएंगे तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।